नमस्कार। आज हम देखते हैं टेंस की सीरीज़ में। आज जो टेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम देखते हैं। तो पास्ट का मतलब ही होता है भूतकाल, गुजरा हुआ, बीता हुआ वक्त। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चलते रहना, जारी रहना, लगातार होते रहना। और टेंस का मतलब होता है टाइम, मतलब समय। तो इस टेंस में जो भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं वो लगातार उसमें भूतकाल में घटनाएं चल रही थी। तो उन सब के बारे में इसमें चर्चा करते हैं, बताते हैं। तो सिंपल भाषा में बात करें तो भूतकाल में जो घटनाएं लगातार चल रही थी उनको जब बताते हैं तो वो सब क्रियाएं जो चलती हैं पास्ट में वो सब कहलाती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। तो इसकी हिंदी में अगर पहचान की बात करें तो वाक्य में अगर लास्ट में हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा होता है तो वो सब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। और इसमें किसी न किसी क्रिया को चलते हुए दिखाया जाएगा पास्ट में। तो रहा था, रही थी, रहे थे जब भी वाक्य के अंत में आता है तो वह टेंस की बात करें तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे जो आई है वो पास्ट में एक वचन मानी गई है। तो आई हो जाए, ही हो जाए, सी हो जाए, या इट हो जाए, या किसी का नाम हो, या फिर एक वचन हो, तो इन सब्जेक्ट के साथ में हमें वॉज का प्रयोग करना है। जबकि यू हो जाए, बी हो जाए, दे हो, बहुवचन हो, या फिर इनकी बहुवचन की बात करने पर हम देखते हैं वर का यूज़ करते हैं। तो आई, ही, सी, इट नाम एक वचन में वॉज, यू, बी, दे बहुवचन में वर का यूज़ करना है। विशेष बात यह है पास्ट में जो आई है, आई को हम एक वचन में ही मानते हैं। जबकि प्रेजेंट में बहुवचन माना गया था तो आई जो है वो एक वचन में है तो वॉज का यूज़ करना पड़ेगा। और रहा था, रही थी वाला वाक्य है तो इसमें जो क्रिया है तो रहा था, रही थी, तो तुरंत पहले हिंदी में जो शब्द आता है वो क्रिया ही आएगी। और उसमें क्रिया की बात करें तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म साथ में और आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य हिंदी वाक्य के लास्ट में लिखा होगा। और रहा था, रही थी लिखा होगा और रहा, रही से तुरंत पहले जो शब्द आएगा वो क्रिया होगी। और क्रिया है जो फर्स्ट फॉर्म में इसमें लगानी है, उसमें आईएनजी करना है। एक वचन में वॉज, बहुवचन में वर का यूज़ हम करते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है शेर जंगल में सो रहा था। तो हम देखते हैं बाग के लास्ट में है रहा था, रही थी, रहे थे, तो दिखाता है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। तो हम देखते हैं कौन सो रहा था। तो हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ज़्यादातर वाक्यों में शुरुआत में होता है। फिर भी अगर हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है तो हम लास्ट में एक पहचान और क्रिया के प्रश्न करते हैं कौन लगा के। तो कौन सो रहा था, कौन खेल रहा था, कौन पढ़ रहा था, कौन जा रहा था, और कौन से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर जो होता है वो सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्राप्त करने के बाद हम बाग को पीछे से करते हैं। तो कौन सो रहा था, शेर, तो द लॉयन हमने कर दिया है, द लॉयन। अब जो शेर है वो हमारा सब्जेक्ट किस प्रकार का है, एक वचन का है तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर से। तो एक वचन है तो वॉज करना पड़ेगा, बहुवचन होने पर वर करना पड़ेगा। एक बार हम चेक कर लें यहाँ पे, देखो फिर देखते हैं एक बार से। यहाँ पे लिखा है जो सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट नाम एक वचन आने पर ही वॉज करना है। और यू, बी, दे बहुवचन पर वर करना है। अगर ये रहा है लिखा है तो इज़ एम आर, और रहा था लिखा है तो वॉज वर, और रहा होगा, रही होगी लिखा है तो विल बी और शैल बी का यूज़ करना होता है। वो हमें लास्ट में देख के पता लगता है कि इसमें क्या टेंस है। तो शेर जंगल में सो रहा था, फिलहाल ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कौन सो रहा था, द लॉयन। द लॉयन को देखते हुए हम देखा, हम लास्ट में सब्जेक्ट मिलने के बाद पीछे पहुंच जाए, पीछे लिखा हुआ रहा था। तो रहा था, रही थी है, इसका मतलब वॉज या वर का यूज़ करना है। तो लॉयन एक वचन था तो हमने देखा वहाँ पे वॉज का यूज़ कर दिया, द लॉयन वॉज, वॉज लग गया है। अब रहा था, रही थी जो है वो मीनिंग कंप्लीट हुई है। उससे जस्ट पहले लिखा है सो, तो सो मतलब सोना। रहा, रही, रहे से तुरंत पहले जो शब्द है वो हिंदी वाक्य में क्रिया ही है और इस क्रिया हमें करनी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आईएनजी। तो लिखा है स्लीप, तो स्लीप कर दिया और स्लीप किया आईएनजी, स्लीपिंग। फिर लिखा है मैं, तो हमने किया इन। फिर लिखा है जंगल, तो द फॉरेस्ट। तो शुरुआत से करने के बाद लास्ट से करेंगे, बाकी बच जाएगा। द लॉयन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो एग्जांपल है राहुल विद्यालय जा रहा था। तो कौन जा रहा था, राहुल। लास्ट में लिखा है रहा था, रही थी, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस को टेंस दिखाता है ये। तो हम देखते हैं शुरुआत में कौन जा रहा है, राहुल, तो हमने राहुल लिखा। रहा था, रही थी की बात कर रहे हैं, राहुल एक वचन है, वॉज कर दिया। उससे रहा से जस्ट पहले लिखा है जा, मतलब जाना, तो ये क्रिया है। रहा, रही से पहले क्रिया आती है तो हमने किया जी और गो मिस जाना, उसमें किया आईएनजी गोइंग। फिर लिखा है विद्यालय, तो टू स्कूल, राहुल वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम वाक्य कर सकते हैं। अगला कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं नदी में मछली नहीं पकड़ रहा था, ये नेगेटिव है। अगर वाक्य में नहीं आ जाए देखने को मिलता है तो हमें वॉज या वर्क के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन नहीं पकड़ रहा था, मालूम पड़ा मैं, तो आई कर दिया, आई के साथ वॉज लगा दिया। तो रहा था की मीनिंग है वॉज हो गई, रहा था से जस्ट पहले जो लिखा है वो है पकड़ना। तो हमने पकड़ना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें नहीं लिखा है, नहीं हम पहले यूज़ कर देंगे तो आई वॉज नॉट
अब पकड़ना है तो हमने किया कैच, तो रहा से पहले क्रिया आती है, हमने करना पड़ेगा आईएनजी कैचिंग। तो इतना कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद उससे जस्ट पहले लिखा है मछली, तो हमने किया द फिश। फिर लिखा है मैं, तो इन। फिर लिखा है नदी, तो द रिवर। तो बस शुरुआत से करने के बाद लास्ट से क्रम से करते जाएंगे तो वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। कभी कभार कुछ टिपिकल सेंटेंसेस मिलते हैं तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट छांटना पड़ता है, ऑब्जेक्ट छांटना पड़ता है, क्रिया छांटनी पड़ती है, टाइम छांटना पड़ता है। ये सब कुछ बड़े वाक्यों में देखने को मिलता है। अगर हमें सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट छांटने के लिए क्रिया में कौन से प्रश्न करेंगे, कौन, तो उसमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें वाक्य में क्रिया कहाँ पे है, तो जब भी लास्ट में पहचान होती है, पहचान से जस्ट पहले हमें क्रिया ही देखने को मिलती है। अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं हो तो अलग बात है, अन्यथा जब क्रिया अगर वाक्य में होगी पहचान से पहले होगी। और क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट होता है। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्या से प्रश्न करोगे कि क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमें। और स्थान की बात करें तो कहाँ से हम प्रश्न करेंगे कि वह कहाँ जा रहा है, तो स्थान मिल जाएगा, कहाँ है स्थान। और कब की बात करें तो टाइम मिल जाता है। ये एग्जांपल देखते हैं, नेपाल सरकार यह काम नहीं कर रही थी, तो कौन नहीं कर रहा, नेपाल सरकार, तो नेपाल गवर्नमेंट। अब जो नेपाल गवर्नमेंट है वो एक वचन है, तो हमने उसको देखते हुए वॉज लगा दिया, नहीं लिखा है नोट कर दिया। तो अब हमने इतना कर लिया, रहा था हो गया है। अब लिखा है करना, रहा था से पहले करना है डू, उसमें कर दिया आई डूइंग, ये भी हो गया, नहीं भी हो गया है। अब क्या कर रहे हैं, ये है काम, तो दिस वर्क, नेपाल गवर्नमेंट वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, इस तरह से हो गया है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड करके हम वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। अगर वाक्य में शुरुआत में क्या शब्द देखने को मिलता है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप वाक्य है। तो इंटेरोगेटिव टाइप में वाक्य तो है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी। व्हाट, वेयर, ये हमें यूज़ नहीं करना है। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो उसमें हम वही करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो भी सब्जेक्ट के अनुसार है वो आगे लगा देंगे। तो चपरासी घंटी बजा रहा है था, कौन बजा रहा था, चपरासी। तो चपरासी जो है वो द प्योन हमने यहाँ कर दिया है। अब चपरासी एक वचन है तो वॉज कर दिया आगे, वॉज द प्योन हो गया है। हम पीछे पहुँच जाए लास्ट में, तो रहा था ये हम कर चुके हैं। उससे पहले लिखा है बजाना, बजाना होता है रिंग, उसमें करना है क्रिया में आईएनजी, रिंगिंग हो गया। फिर लिखा है घंटी, तो द बेल, तो शुरुआत से करके लास्ट हमने कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वाक्य हमारा बन गया कंप्लीट। तो वॉज द प्योन रिंगिंग द बेल, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे थे, तो वही टेंस है, रहा था रही थी लिखा हुआ है, शुरुआत में क्या है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। हम पहले करेंगे बे की स्पेलिंग दे कर दिया, दे को देखें बहुवचन है तो दे के हिसाब से शुरुआत में वर का यूज़ कर दिया, तो वर दे। अब नहीं भी आता है तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब करनी है, फिर सब्जेक्ट करना है, फिर नोट करना है, तो वर दे नोट हो गया है। तो अब हम देखें तो रहा था रही थी हो चुका है। अब उससे पहले लिखा है लिखना, तो हम करेंगे राइट फर्स्ट फॉर्म में, उसमें कर दिया आईएनजी राइटिंग, नहीं हम कर चुके हैं। अब लिखा है पत्र, तो अ लेटर, तो वर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें वाक्य में बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी मीनिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी। अगर किसी वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात करें क्या आता है तो हेल्प में आगे कर देनी है। लेकिन किसी वाक्य के अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कितना, कितनी अगर ये देखने को मिलता है तो सबसे पहले हम करेंगे उसी क्वेश्चन वर्ड को, फिर उसके बाद लगाएंगे एक हेल्पिंग वर्ब मतलब वॉज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट वगैरह है तो उसे करना पड़ेगा, फिर उसका क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट स्पेस कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा क्या की स्पेलिंग वॉट। उसके बाद हम देखेंगे कौन क्या कर रहे थे, कौन घर पर थे, तो हमारा बड़ा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यू, तो यू को हमने यहाँ रखना है और यू को देखते हुए ही वॉज वर्ड जो है हमने यहाँ यूज़ कर देना है। तो व्हाट वर यू, तीन बातें देखनी है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। तीन बातें होने के बाद हम फिर पहुंच जाते हैं बात में पीछे, तो रहा था रही थी हम कर चुके हैं। और उससे पहले लिखा है करना, तो करना है डू, उसमें लगा दिया आईएनजी, तो करना भी ख़त्म हुआ। अब लिखा है पर, तो पर के लिए ऐड का यूज़ कर दिया हमने। फिर लिखा है घर, तो होम या हाउस। फिर लिखा है कल, तो यस्टरडे, तो व्हाट वर यू डूइंग एट होम यस्टरडे। इस तरह से हम कर सकते हैं। नया वाक्य इसमें दूसरा दिया है, मेरा दोस्त कार चलाना क्यों सीख रहा था, तो क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में दिया है, क्वेश्चन वर्ड हमें देखना पड़ेगा, उसको आगे करना पड़ेगा। तो क्यों की स्पेलिंग हमने कर दिया वाई, तो वाई हमने शुरुआत में रख दिया। कौन सीख रहा था, मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड जो है उसको देखा, एक वचन है, हमने किया वॉज, तो वाई वॉज माई फ्रेंड। हम पीछे पहुँचे, रहा था लिखा हुआ है, तो रहा था की मीनिंग हम कर चुके ऑलरेडी, वॉज वर। अब लिखा है सीखना, सीखना होता है लर्न, उसमें कर दिया आईएनजी लर्निंग, सीखना भी हो गया। उससे पहले लिखा है चलाना, तो चलाना की हम करेंगे दो क्रियाएं एक साथ में आने पर बीच में टू कर देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म करेंगे ड्राइव, फिर लिखा है कार, तो द कार, तो वाई वॉज माई फ्रेंड लर्निंग टू ड्राइव द
कार। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो शायद हम इसे अब कर सकते होंगे। तो वॉज वर का यूज़ करना पड़ेगा, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ वर, और पहचान जो हिंदी में रहेगी वो लास्ट में आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और हर टेंस की पहचान होती है वो हिंदी के वाक्य में लास्ट में ही देखने को मिलती है। और पहचान से जस्ट पहले होती है वो क्रिया आती है, और इस टेंस में क्रिया हम करेंगे फर्स्ट फॉर्म, उसमें साथ में लगाना पड़ेगा ING। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो उम्मीद करते हैं आप कर सकते हैं।